ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ से पढ़ना एक बार बता देना प्लीज। हाँ, चैप्टर 3 पर हमने एंड किया था, अर्जुनवाच पर, और 30 चैप्टर 3 का 37 से लेके लास्ट श्लोक तक पूरा पढ़ना है। लास्ट का पूरा पढ़ देना। 37 से ना? हाँ, 37 से। ओके, 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेनाव्रियते वह्नियाथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्थातेन तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठात् उन्मुच्यते एति विर्मोहोत्तेश ज्ञानम अवृत देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतशर्धः पाप्मानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि परायण्या आहुरिन्द्रियेभ्य परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिय बुद्धे परस्तस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात् आत्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक, चलिए
कर्मयोग का ये पहला चैप्टर है, चौथा पांचवा भी कर्मयोग पर ही चलता रहेगा। एक बार पूरा रिवीजन कर लेती हूँ फिर से। आप लोग हमेशा अपने आप को स्मरण रखना, भगवान ने कहाँ से शुरू किया था? आत्मा से शुरू की थी। तो आप लोग जब कभी गीता क्लास में आए तो आप लोग प्योर कॉन्शियसनेस, जब हम लोग भगवान के यहाँ से, भगवान ने जब पहला पहला हमको क्रिएट किया था, आप लोग जब गीता क्लास में आए, है ना, सच्चिद, फिर से बोलती हूँ, भगवान ने अपना ही हमको मिरर इमेज बनाया है। भगवान सच्चिद आनंद। तो हम जब पहले पहले जब क्रिएटेड थे तो हम क्या थे? सच्चिद आनंद। कभी इस बात को आप भूलना नहीं। यही यही जगह पे आपको वापस जाना है, इसी रियलाइजेशन पे आपको जाना है। और अगर कोई पूछे मेडिटेशन में क्या ध्यान करना चाहिए, इसी बात का ध्यान करो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। मैं ये जो संसार के झमेले में, प्रपंच में पढ़ करके रातों दिन जो दुख का, सुख का और ये जो टेम्पररी बातें हैं, इनका जो मैं अनुभव करते हैं, वो मैं नहीं हूं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस बात को ही आप लगाओ। कितने 1-2 साल इसी पर मेडिटेट करो। अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, जो वेद वाक्य है, ये यही मेडिटेशन है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये एस्टैब्लिश करने में ही समय लग जाता है। तो स्पिरिचुअल जो पाथ है, शुरुआत यहीं से होती है। मैं भगवान का अंश हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। हम ये चीज भूल गए। तो ये हमको जब गीता पढ़ते हैं, गीता में चैप्टर 2 से भगवान याद कराना शुरू कर देते हैं, और ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो रोज मेडिटेट करना, रोज मेडिटेट केवल शब्दों में नहीं होता, मेडिटेशन भावना में होती है। फील करना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं बोल दूं आपको 108 बार रिपीट कर लेना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा नहीं, एक बार बोले मैं शुद्ध आत्मा हूं तो फीलिंग आ जानी चाहिए, मैं प्योर शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं। फीलिंग तो 1000 बार जपने की भी जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपको फील आ गया तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वहां से हम शुरू करते हैं। फिर वो जर्नी आप समझ लीजिए, वो शुद्ध चेतन आत्मा को भगवान ने शरीर दे दी। शरीर किससे बना? प्रकृति से बना। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, राजसिक गुण होते हैं, तामसिक गुण होते हैं। आत्मा शुद्ध चेतना वाली अपने शरीर से इस भौतिक शरीर में घुसी है, बैठी है यहाँ पर। और जब वो आई ओरिजिनली, तो ये शरीर तो प्रकृति का है, लेकिन आत्मा अंदर बैठी हुई है, शुद्ध चेतन आत्मा बैठी हुई है। अब ये शरीर जो है रात दिन इंटरेक्ट कर रहा है सात्विक गुणों से, प्राकृतिक तामसिक गुणों से, और वो गुण ले लेकर के, जो गुण वो स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर रहा है, उससे उसकी कॉन्शियसनेस पे वो कलरिंग होने लगती है, वो कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है। तो शुद्ध चेतन आत्मा जो थी वो अब अहंकार में बदलने लगती है, करप्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत सात्विक होता है तो उसको अहंकार हो जाता है, मैं बहुत सात्विक हूं, जब तक वो मैं बना, मैं हूं, मैं बहुत सात्विक हूं। कोई राजसिक होगा, उसको अपने धन इत्यादि का बहुत दिखावा होगा उसको। कोई तामसिक होगा, उसकी चेतना करप्ट होकर के तामसिक हो गई। तो ओरिजिनल प्योर चेतना वो करप्ट होती जा रही है बार बार, जो हम संसार में इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे। भगवान अर्जुन को एक जगह कहते हैं, युद्ध भी तुमको करना है
और निस्त्रय गुणा भवार्जुन, तुमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सात्विक गुण से, राजसिक गुण से, तामसिक गुण से। तो जो डिवाइन पर्सन होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो सात्विक भी नहीं होते हैं, बियॉन्ड। सात्विक गुण वाले को भी सात्विक अहंकार आ जाता है, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो मंदिर इतना जाता हूँ, मैं तो ऐसा जाप करता हूँ, मैं तो ऐसा महान तपस्वी हूँ, मैं तो ऐसा महान साधक हूँ। ये अहंकार, और स्पिरिचुअलिटी में वो अहंकार भी बाधक है। मैं तो सिर्फ भगवान की हूं और भगवान की सेवा करने के लिए बनी हूं। सेवा भाव जब आ जाता है मनुष्य के अंदर, और सभी के अंदर, वो उसी को देखता है, उसी भगवान को देखता है कि मेरे भगवान के स्वरूप है। अगर कोई मेरा दुश्मन भी है तो भगवान ने मुझे भेजा है, जब सेवा का मौका मिलेगा तो दुश्मन का भी सेवा कर देंगे निष्काम भाव से। क्यों? भगवान ने उसमें उस दुश्मन की सेवा करने के लिए रख दिया। तो इस प्रकार का भावना डेवलप करना होता है। पहले तो मैं शुद्ध चेतन हूं, चेतन आत्मा हूं, और मैं भगवान की हूं, और मेरा रोल क्या है? मुझे ये शरीर दिया है, शरीर से खुद की सेवा करने के लिए नहीं, शरीर से दूसरे की सेवा करने के लिए। तो शरीर का उतना सेवन जरूर करना पड़ेगा जिससे शरीर स्वस्थ रहे, जिससे हम दूसरे की सेवा कर सके। दूसरे की सेवा क्यों करनी है? इसलिए नहीं कि मुझे वो बोले हाय मैं कितनी महान हूं, इसलिए कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। जीवन ऐसे जीना है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। जब ये शरीर छूटे, भगवान के पास हम जाए, भगवान गले लगा लें। तो शरीर दिया है कर्म करने के लिए। ये कर्म हमें बांधते हैं जब हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये कर्म हमें मुक्त कर देते हैं जब हम दूसरे के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान के वास को देख करके उसकी सेवा के लिए इस शरीर को लगाते हैं। ये शरीर तो एक दिन जलने वाला ही है, मरने वाला ही है, सब जानते हैं, अकाट्य सत्य है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये शरीर दिया, शरीर एक दिन जाने वाला है। तो शरीर का बेस्ट यूज करो। रात दिन नौकरी करते हैं, थकाते हैं, खुद को जलाते हैं, जला जला करके भी आनंद में नहीं जी रहे। जलने वाला वैसे ही शरीर है, तो ऐसा कुछ करो कि ये शरीर से आनंद, जो मेरा सत स्वरूप है, सच्चिदानंद, उसमें मैं चली जाऊं। ऐसा करो, ऐसा सोचो। तो शरीर लेने का जो पर्पस था वो सार्थक हो जाएगा। तो शरीर से कर्म करने हैं, वो कर्म कैसे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 में भगवान ने जब शुरू किया था, जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मुझे कैसे कर्म करने, क्या करना है मुझे, युद्ध, एक तरफ युद्ध करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ आप बुद्धि योग की बात करते हैं। बुद्धि योग जब जब भी भगवान शब्द यूज करते हैं, तो बुद्धि योग से एक ही अर्थ है, अपनी बुद्धि को भगवान में जोड़ना। योग का अर्थ, ये सिंपल डेफिनेशन आप बैठा लीजिए, योग का अर्थ भगवान से जोड़ना। बुद्धि योग का अर्थ बुद्धि को भगवान से जोड़ना। क्यों भगवान बुद्धि योग बोलते हैं? क्योंकि ये बुद्धि अभी संसार से जुड़ी हुई है। तो संसार से जुड़ी हुई बुद्धि को भगवान से जोड़ दे तो वो बुद्धि योग हो जाता है। वही बुद्धि आपको भगवान से मिला देगी। ये बुद्धि तो हम हर जगह लगा रहे हैं जिससे हम अलग अलग कर्म करते हैं। ये बुद्धि हमसे अलग अलग कर्म करवा रही है, फिर अलग अलग सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण में फंसाई जा रही है, और हम फंसे जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं बुद्धि पर ध्यान दे अपने तू। तो भगवान ने बुद्धि योग बड़े स्पष्ट शब्द कहा। भक्ति योग भी अभी तक शब्द लाए नहीं, एक्चुअली वो चैप्टर 12 में आएगा जाकर के भक्ति पूरा, लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए बार बार भक्ति योग कहते हैं, बुद्धि योग को भक्ति योग बोल देंगे, कर्म योग को भी हम भक्ति योग ही बोलते हैं। लेकिन भगवान बुद्धि योग स्पष्ट शब्द यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बुद्धि को अपने सही जगह, बुद्धि को इस प्रकार से लगाओ जिससे तुम्हारा भगवान के साथ योग हो जाए। ठीक, कर्मों को अपने इस तरह से लगाओ जिस तरह से उन कर्मों से भगवान के साथ आपका योग हो जाए, तो कर्म योग हो गया आपका। भगवान ने अर्जुन को दो प्रकार के बोले कि इस लोक में दो प्रकार के, दो लाइन, दो पाथ हैं। क्या? एक ज्ञान योग का मार्ग है, ज्ञान योग है न सांख्य न, और दूसरा कर्म योग का। तो भगवान ने क्या शब्द यूज किए? ज्ञान के द्वारा सांख्य लोग
उस परम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे जो है वो कर्म के द्वारा उस परम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान वहीं पर एंड नहीं करते। हम लोगों जो आज तक जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, गीता में बहुत कर्म की बात की, हम लोगों की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम समझे ही नहीं थे क्योंकि हमने कभी गीता के पन्नों को खोल करके देखा ही नहीं और भगवान ने एग्जैक्टली क्या बोला हमने कभी उस पर मनन नहीं किया। तो अब भगवान ने क्या बोला है उस पर हमको मनन करने की आवश्यकता है। आप लोग 3rd चैप्टर तक आ गए। तो 2 पाठ पहले भगवान ने बताए, फिर भगवान बोलते गए यज्ञ की उन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि कर्म को कैसे करना चाहिए, यज्ञ के लिए करना चाहिए। कर्म को कैसे करना चाहिए, यज्ञ के लिए करना चाहिए। यज्ञ क्या होता है, विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ होता है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व प्रकृति स्वभावात्, है ना, कि अपनी काया से, अपने मन से, अपने वाणी से हम जो भी कर्म करें नारायणाय समर्पयामि, नारायण को समर्पित कर दे तो आपके सारे कर्म यज्ञ हो गए। कोई अलग से यज्ञ करने की बात नहीं। उसके बाद दूसरा कहा यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, 13वां श्लोक। जो कर्मयोगी होते हैं और वो क्या करते हैं, यज्ञ शिष्ट लेते हैं। मैंने आप लोगों को यज्ञ का और एक मेथड बताया था, भगवान ने गीता में आगे जाकर बोलेंगे कि मैं यज्ञों में नाम जप हूं। तो नाम जप करना भी यज्ञ है। और हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो भोग डेली जो भी आप खाएं पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसको आप ग्रहण करें तो वो आपका यज्ञ हो गया, यज्ञ शिष्ट हो गया। कपड़े तक भी पहनते हैं, पहले भगवान को चढ़ाएं फिर आप लीजिए। धन आता है आपके पास, भगवान के कार्यों में लगाए फिर आप ग्रहण कीजिए। तो वो क्या हो गया, यज्ञ शिष्ट हो गया। वो आपका यज्ञ है और उसके बाद भगवान को एक बार आपने ऑफर कर दी, फिर वो आपको मिल गया तो यज्ञ शिष्ट हो गया। ठीक, तो यज्ञ शिष्ट लेने से क्या होता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, आपके जीवन की सारी किल्बिश, सारी जो तकलीफें हैं, पाप है, वो निकल जाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान ने कहा भुंज देते हुए अघम पापम, यदि आप यज्ञ शिष्ट नहीं लेते तो आप केवल पाप ही ले रहे हैं। धन कमाया और भगवत कार्यों में नहीं लगाया तो वो पाप का धन हो जाता है। भोजन किया, भगवान को नैवेद्य नहीं दिया तो पाप का हो जाता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये भगवान ने यज्ञ की महिमा दी और फिर कहा देवी देवताओं सबको प्रसन्न रखना है। हालांकि हमको वो सब कुछ नहीं आते मेथड्स, हम लोग कलयुग में है, तो भगवान कलयुग में है तो अलग अलग यज्ञ वज्ञ करना वो भी सही तरीके से प्रॉपरली मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के अंग हैं। इसलिए भगवान को केवल याद कर लिया, भगवान श्री कृष्ण को, तो सभी देवी देवता पुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम भगवान ने कहा। और उसके बाद में कुछ चीजें और कही। 19वें में कहा तस्माद असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर। एक आत्मयोगी के बारे में बात करी कि जो अपने आत्मा में संतुष्ट है, जो ज्ञान योगी होते हैं वो अपने आत्मा में रमण करते हैं। तो जो आत्मा में रमण कर रहे हैं, जो ज्ञान योगी, जिनके नजर से ये सब हट गया भेद, ज्ञान योग के द्वारा उन्होंने अपने चित्त की इतनी शुद्धि कर ली कि उनके नजर से सब भेद हट चुका है, अब वो आत्मा में रमण करते हैं, तो उन्हें कोई विशेष कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो उस ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाते, पूरी तरह से संसार को नहीं छोड़ सके हैं, संसार में रह करके हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी भगवान ने उपाय दिया है। भगवान ने क्या कहा, आप कर्म कीजिए लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। कर्म करके हमारी आसक्ति, मेन चीज क्या है जो हमें बांधे रखा है, हमारी अटैचमेंट। कर्म कीजिए लेकिन आसक्ति रहित होकर के कर्म कीजिए, ये भगवान ने कहा। आपकी ड्यूटी है इसलिए कर्म कीजिए। फिर उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो बहुत हाई मैंने किया, मैंने ये झंडा गाड़ा है, अपनी तारीफ की तारीफ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो, ये नहीं। हमने कर्म किए, तारीफ मिली, तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुमको नैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भाव आना चाहिए। और अगर किसी ने तारीफ नहीं करी
विक्स एंड बैट्स मिले तो भी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हर भाव में, अच्छा हो या बुरा हो, हर कर्म को भगवान को समर्पित करना। किसी ने आपको अच्छा बोला, थैंक यू, जय श्री राम। किसी ने आपको बुरा बोला, थैंक यू, जय श्री राम। हर हाल में ऐसी एटीट्यूड को डेवलप करना है। सिचुएशन आपके बदलेंगे ड्रास्टिकली नहीं, ये बहुत मुश्किल है दूसरों को चेंज करना। द ओनली पर्सन, द ओनली अदर पर्सन, वी कैनॉट चेंज अदर, ये योगानंद जी का स्टेटमेंट है, यू कैनॉट चेंज द अदर पर्सन। द ओनली अदर पर्सन यू कैन चेंज इज द पर्सन यू सी इन द मिरर। दूसरे को चेंज करना है तो दूसरा कौन है? जिसको तुम अपने शीशे में देखते हो ना, वही एक दूसरा व्यक्ति जिसको तुम चेंज कर सकते हो। बाकी संसार में और कोई नहीं जिसको तुम बदल सकते हो। तो हमें अपनी एटीट्यूड बदलनी है। एटीट्यूड बदलने के लिए क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारना है, बस इतना ही करना है। हर हाल में कर्म करना है, उसके रिजल्ट को नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जो हो रहा है भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है, यज्ञ शिष्ट है, बस ऐसा सोचना है। तो भगवान ने जनक का एग्जाम्पल लिया कि राजा जनक काम कर रहे थे, बड़े राजा थे। एक बार उनके पास अष्टावक्र आए, उनके गुरु थे, और ये लोग बैठ करके किसी पर चर्चा करने लगे, किसी बात पर, तत्व के ऊपर। और तब तक पता चला कि उनके राज्य में कहीं तो आग लग गई। कोई सेवक आया और जनक को बोला आग लग गई। तो जनक जी हिले नहीं। दूसरे हमारे ऑर्डिनरी आदमी को कोई बोले कहीं आग लग जाए तो हम तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे, आग लग गया, हम सब बुक बुक बंद कर देंगे, भागेंगे देखने के लिए क्या हुआ। जनक जी उठे नहीं, जनक जी बैठे रहे। उस सेवक को बोला देखो अभी तो सत्संग का समय है, भगवान ने जो लगाई है आग लगा दी है, भगवान देखेंगे, तुमसे जो बन पड़े देखो, हम 1 घंटे के बाद ही उसको अटेंड करेंगे। सेवक को छोड़ दिया, सेवक गया अपना अटेंड कर रहा था, और 1 घंटे के बाद इन्होंने देखा। ये चित्त की स्थिति ऐसी कैसे हो जाती है? हम साधु लोग, साधु चित्त, हम लोग हर चीज को ऐसे देखते हैं, जब कहीं कोई चीज उत्पत्ति हो रही है, कोई चीज अच्छा हो रहा है, बन रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो ब्रह्मा जी की लीला हो रही है। जब कोई चीज अपने आप सुचारू रूप से चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम की, विष्णु की लीला हो रही है। और जब कभी कुछ बिगड़ गया, सुबह सुबह उठते हैं गाड़ी फेल हो गई, सुबह सुबह उठते हैं, एक दिन लोगों को होता है ना, सडनली पता चला कैंसर हो गया, पता चला कहीं लॉस हो गया, बिना जाने, मतलब बिना कुछ सोचे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो जो साधु चित्त हो जाते हैं वो बोलते हैं कोई नहीं, रुद्र ने आज रुद्र की लीला हुई है। हम तो हर जगह ऐसे ही देखते हैं, हर चीज को ऐसे ही देखते हैं। ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है माइंड की। कोई चीज अच्छी हो रही है, ब्रह्मा जी की कृपा है। कोई चीज अच्छी मेंटेन हो रही है, विष्णु जी की लीला हो रही है। और कोई चीज खराब हो गई, रुद्र की लीला हो गई। एक्सीडेंट हो गया, रुद्र लीला। लॉस हो गया, रुद्र लीला। रुद्र का काम क्या है? संहार करना। तो इस प्रकार से हम लोग अपने चित्त को बनाते हैं। तो यही जो है ना, ये कर्म योग है। मैं अलग अलग एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ कि कैसे साधु लोग अपने विचार को चेंज करते हैं, अपने थिंकिंग को चेंज करते हैं और साधु चित्त हो जाते हैं। तो ये अपने जीवन में आप उतारिए। योगानंद जी की स्टेटमेंट। दूसरा व्यक्ति वो कौन है जिसको आप चेंज कर सकते हो? जिसको आप अपने शीशे में देखते हो। फिर भगवान ने एक सबसे अच्छा श्लोक कहा, 21वां श्लोक, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः। जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसको देख करके बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जीवन में आपको श्रेष्ठता की तरफ जाना है तो आपको ऐसे ऐसे कर्म कीजिए जिसको देख करके लोग आपको फॉलो करें। भगवान कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं कर्म करूंगा तो मुझे देखा देखी लोग भी नहीं करेंगे, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्व पार्थ, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मुझे ही तो लोग देख करके फॉलो करेंगे ना, तो मुझे अपना एग्जाम्पल सेट करना होता है। तो भगवान अवतार लेकर के भगवान हर वो कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत में जब हम जाएंगे 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे भगवान बहुत बहुत सी लीलाएं करते हैं और बिल्कुल
गुरु के पास जाकर के भगवान स्वयं गुरु है, लेकिन सांदीपनि मुनि के पास जाते हैं, वहां पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ कर्म कर रहे हैं भगवान, दिखाने के लिए कि हमें ऐसा रहना चाहिए। अच्छा, फिर आगे भगवान ने बोलते गए, भगवान ने 25वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कही है, सक्ता कर्मण विद्वांसो अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा सक्तस् चिक्षुर्षु लोक संग्रहम्। कि दो व्यक्ति, एक होते विद्वान और एक होते अविद्वान। तो अविद्वान यानी अज्ञानी, विद्वान यानी जिसको विद्या है, जिसको ज्ञान है। क्या अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में? अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के साथ अपने आप को जोड़ देता है, मैं, मेरा कर्म, मैंने किया तो मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। और ज्ञानी व्यक्ति कर्म केवल कर्म करने के लिए करता है, अपना मैंपना उसमें से हटा देता है। हनुमान जी का एग्जाम्पल हमेशा मैं लेती हूँ। हनुमान जी इतना काम करके आए, लंका जब गए, हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो खुद चाहते तो रावण का विनाश कर देते उसी समय। इतना तहस नहस करके आए वो, और सीता मैया के पास गए और वो अंगूठी मुद्रिका जो थी रामचंद्र की दिया, और इतना हम्बली उनके पास बैठ गए। और जब वहां से मैसेज लेके आए कि ये मैसेज भिजवाया है रामचंद्र ने इस मुद्रिका के थ्रू कि मैं हूं, मैं आ रहा हूं। सीता मैया रोई हैं और उन्होंने अपने बाल का एक चूड़ामणि उठा करके उनको दे दिया, बोला ये जाकर के राम जी को दे देना। हनुमान जी पूरा लंका जला इतना करने के बाद जब वो जाते हैं रामचंद्र के पास, फिर से कहते हैं डाउन हो गया था, फिर से कहते हैं रावण को जाके बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें केवल झलक देने आया था। दास की ताकत का ये झलक है, तो सोच लो दास के जो नाथ है, जो मालिक है, उनमें क्या ताकत होगी। मैं तो तुम्हें केवल झलक देने आया था रावण। इतना दे करके फिर सीता मैया को मिल करके, सीता मैया का चूड़ामणि लेकर के फिर वो रामचंद्र के पास जाते हैं और वहां बैठते हैं सभा में। तो रामचंद्र बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े तारीफ कर रहे हैं, क्या हनुमान ने किया है, वाह वाह, और बाकी के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। तो हनुमान जी रोने लग जाते हैं। बोलते क्यों आप, तो बोलते हैं रामचंद्र बोलते क्या हो गया, रोने क्यों लग गए? बोलते भगवान क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्यों? बोले क्यों शर्मिंदा कर रहा हूँ, अरे तुमने किया है ऐसा कार्य? बोलते रोने, बोलते नहीं मैं क्या, मुझे आप ऐसा बोलिए मत, मैं क्या हूं भगवान, मैं तो केवल एक गेंद मात्र हूं, गेंद, बॉल। आपने मुझे यहां से एक किक मारी, मैं उड़ करके मैंने समुद्र क्रॉस किया, मैं लंका पहुंच गया, गेंद हूं मैं। और वहां जाकर के मैं थोड़ा यहाँ वहां हिल के आया, तो कुछ चीज जो होना था तहस नहस हो गई, फिर मैं मैया के चरणों में चला गया, फिर मैया ने वहां से एक किक मारी मुझे, और मैं वहां से फिर मैंने वो बॉल, जैसे बॉल है ना, वो एक किक यहाँ से मारी तो समुद्र क्रॉस करके सीधा राम जी के पास आ गया, और राम जी ने किक मारी तो सीधा लंका पहुंच गए। कहते मैं तो केवल आपके चरणों का गेंद हूँ, मैं क्या हूं भगवान, आपकी तो शक्ति है जो मैं वहां पर दिखा के आया, आपकी शक्ति नहीं होती तो मैं क्या कर पाता। तो आप ऐसा मत भूलिए, और भगवान के चरणों में लग गए। इतनी दैन्यता उनके अंदर। हनुमान जी का एक स्टेटमेंट है, कर्ता कार्यता, कर्ता कार्यता च सह, करने वाला कराने वाला वही है। कितना बड़ा बड़ा कार्य कर जाए फिर भी मैं पना नहीं है। इसीलिए हम लोग ज्ञानी अज्ञानी की बात कर रहे हैं। हनुमान जी के लिए बोलते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य सबसे प्रथम।
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का भाव कैसा होता है? इतना कुछ करने के बावजूद मेरा तो कुछ नहीं प्रभु, करने कराने वाले आप हैं। अर्जुन इतना बड़ा युद्ध जीतेगा, लेकिन जीतने के पहले भगवान को बोलता है करिष्ये तव वचनम, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। और भगवान बोलते हैं निमित्त मात्रेण भव संसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माय वर्क। तो ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी का ये ज्ञान होता है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं उनके कार्य का। घमंड नहीं होता उसको मैंने किया। हनुमान जी के जैसा होता है, कर्ता कार्यता च। हनुमान जी तो बोलते हैं मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो केवल कीर्तन करता हूँ। ऐसा कीर्तन करते हैं, अरे हनुमान जी के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं उनके एक एक रोम कूपों से बस श्री राम जय जय राम, ऐसा ऐसा उनका भाव रहता है। कहते हैं मैं कीर्तन करता रहता हूँ, बस भगवान जो मुझसे करवा लेते हैं मैं कर देता हूँ, ऐसा। तो ज्ञानी में ये जो 25वां जो श्लोक था, ज्ञानी और अज्ञानी, यही अंतर है। अज्ञानी कार्य करेगा लेकिन मैंने किया करता रहेगा, और ज्ञानी बड़े बड़े कार्य कर जाएगा, लेकिन भगवान ने कराया, भगवान ने कराया, भगवान ने कराया, मेरे राम जी ने कराया, मेरे कृष्ण ने कराया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस प्रकार से होगा। तो ये भगवान जो कह रहे हैं कि एक होता है आसक्त होकर के काम करता है और एक होता है अनासक्त होकर के काम करता है। ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त होकर के काम करता है, वो अपने प्रभु के लिए काम करता है। हमारा गोल क्या है, हम आई क्यों हैं? अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। अपने प्रभु की सेवा अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने दुश्मन में भी प्रभु की सेवा। ठीक, चलिए आगे आगे भगवान बोलते गए, बहुत कुछ भगवान ने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो है 30 नंबर का श्लोक, इस चीज को आप लोग याद कर लेना। इस श्लोक को, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निरममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। ये श्लोक आप याद कर लेना। भले श्लोक याद नहीं हो तो भाव याद कर लेना। भगवान ने कर्म योग का फाइनल डेफिनेशन है ये। क्या डेफिनेशन है कर्मयोग का? मयि सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि अर्थ सभी कर्मों को, मयि टू मी सरेंडर, सभी कर्मों को मुझे दे दो। संन्यास लिख रहे हैं, संन्यास्य, संन्यास मतलब गिव अप। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म यानी पूरे नॉलेज के साथ, चेतसा मतलब आपके कॉन्शियसनेस, तो आपके कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना और ज्ञान, ज्ञान युक्त चेतना से आप कर्म कीजिए और उस कर्म को मुझे दे दीजिए। ये कर्मयोग का डेफिनेशन है, 30वां नंबर श्लोक। जब कभी आप किसी को कर्म समझाएं कर्मयोग, ये श्लोक कोट करने की प्रयास करने, ये तो अर्थ भावार्थ। ठीक, और क्या भाव होना चाहिए उसमें? निराशी, निर्ममो। निराशी का अर्थ होता है विदाउट डिजायर फॉर एनी प्रॉफिट। कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हैं, उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे कुछ नहीं। हनुमान जी जैसे। निराशी निर्ममो, मैं मेरा नहीं, अहंकार नहीं, निर्मम होना। निराशी निर्ममो भूत्वा, और क्या कह रहे भगवान? युधस्व, युद्धस्व, युद्ध करो। विगत ज्वर, एक वर्ड है विगत ज्वर। विगत ज्वर मतलब विदाउट एनी लेथार्जी, आलस कहीं नहीं करना है, कर्म को करना है। हमारा युद्ध क्या है? डेली जो हम कर्म कर रही है हमारा युद्ध है। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करना, ये हमारा युद्ध है। तो हमें मटेरियल वर्ल्ड में जो काम दिए हैं वो हमें करना है, निराशी निर्मम होकर के। करने के बाद भगवान को सरेंडर करना है और सरेंडर करके अपने भजन में लगना है, बस यही है। ये भगवान ने सिखाया। भगवान फिर 31 में बोलते हैं, ये में मतम इदम, ये मेरा मत है। जब भी भगवान मैं मेरा बोलेंगे तो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाने चाहिए। भगवान कृष्ण कैसे, उसका फॉर्म है ना, डिस्क्राइब किया गया है, वैसा वाला फॉर्म जो आपको दिखता है तस्वीरों में।
वैसी वाला फॉर्म, मोर मुकुट पहने हुए, मोर पिच्चिका, पीतांबरी ओढ़े हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, कमल नयन, घुंघराले बाल, गले में वनमाला डाले हुए, ऐसे वाले मंद मंद मुस्कुराते हुए आपको इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे वाले भगवान आपके गुरु रूप में, आपके सखा रूप में आपके सामने खड़े होकर बोलते हैं ये मेरा मत है। और यदि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, यदि मनुष्य इस मेरे मत को मान लेता है, श्रद्धावान तो अनुसूयन, तो यदि श्रद्धा से इसको करता है और बिना किसी जलन के, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो सभी कर्मों फल से वो मुच्यन्ते, उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक, तो ये सब भगवान ने बताया है। और भगवान ने कुछ बात और कही कि जिसका जैसा स्वभाव है वो कर्म वैसे ही करेगा, तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस स्वभाव को बदला जा सकता है। तो स्वभाव जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक स्वभाव होते हैं, उन स्वभावों को बदला जा सकता है। इस पर और चर्चा जब हम प्रकृति के और गुणों पे जाएंगे तो करेंगे। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। अर्जुन ने पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अथ केन, ये 36, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। ऐसा क्यों होता है कि लोग पाप करते हैं भगवान? कोई भी पाप नहीं करना चाहता, नोबडी इन द वर्ल्ड। हमसे ही पाप बन जाते हैं अचानक। हम बहुत अच्छे हैं, मैं जिससे भी मिलती हूँ मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सब खराब है, लेकिन उनसे ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं अनजाने में, जाने में, जिसको दुनिया बोलती पाप। कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पाप हो जाते हैं। फिर से बोलती हूँ पाप। इन्होंने कहा ये अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, पाप हमसे जाने अनजाने बन ही रहे हैं, कभी कभी मालूम है ये काम नहीं करना है, फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम कर बैठते हैं, और सबसे होता है ये। तो अर्जुन ने बिल्कुल हम लोगों के लिए प्रश्न किया। अनिच्छानपि, कह रहे अनिच्छा, इच्छा नहीं है पाप करने की, अनिच्छानपि वार्ष्णेयः बलादीव नियोजितः। ऐसे लगता है जैसे कोई फोर्स बल से खींच रही है, हमसे वो पाप करवा रही है। जैसे स्मिता, दुर्योधन, मैंने बोला था ना पेस्ट कंट्रोल के दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। यस यस होता है, वही वही सही बात है, होता है। तो अब हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ कर्म हम करते हैं और कुछ करने पड़ते हैं, कुछ हो जाते हैं। ऐसा भी है, जैसे हम चल रहे हैं रास्ते पर, चलते चलते अभी पैर के नीचे कीड़े आ गए, मर गए। आप करना नहीं चाह रहे थे लेकिन मर गए, और जब ख्याल आता है मर गया तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, मच्छर, एक बार बैठी थी ऐसी, हालांकि मच्छर मक्खी मारू नहीं मैं, लेकिन कभी कभी ध्यान में होता है और मैं उसको हटाने जा रही हूँ, वो इतना डीप अंदर था वो कि मेरे हटाने में मर गया। अब मर गया तो बड़ा दुख हो गया, अब क्या करें। तो ये तो हल्की हल्की सी बात है, तो लेकिन ऐसे डीप पे भी कई बार बढ़ जाता है जब, तो पाप हो जाते हैं। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। बड़े बड़े जब हमसे पाप होते हैं, क्यों होते हैं? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापात्मा, विद्वेन्मिह वैरिणाम। कहते हैं कि देखो, काम यानी वासना और क्रोध, ये दोनों रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से मिले हुए हैं, और यही है जो आपसे पाप कराते हैं। तो सबसे बड़ा पाप का कारण क्या होता है? काम एष क्रोध एष। किसी चीज की बहुत कामना हो गई हृदय में, बस अब उसके बिना रह ही नहीं सकते, मतलब चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और वो जब वो नहीं मिलता तब क्रोध आता है। ये हमारे जैसे ये व्यक्ति क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, हमको ये काम करवाना था इससे, ये हमारे ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है, फिर हमको क्रोध आता है, फिर हमसे गलत गलत बातें, मुंह से गलत बातें निकल जाएंगी, मुंह से हम गलत काम कर बैठते हैं, होता है ये। तो काम एष क्रोध एष। तो भगवान ने दो रीजन दिए। क्या रीजन? कामनाएं, वासनाएं और क्रोध, यही दो रीजन है जिसकी वजह से हमसे कई बार पाप कर्म न चाहते हुए भी हो जाते हैं, हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाते हैं। ये दोनों कहां से आते हैं? रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण जब हमारे अंदर वृत्ति बढ़ती है तब हमसे पाप के गुण
वो हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। जब हम काम करने जाते हैं, जॉब वगैरह पे जाते हैं, कई बार हम ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं, नहीं करना चाहते फिर भी कर देते हैं, क्योंकि हमारी कामनाएं उनसे जुड़ी हुई है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और भगवान कहते हैं 38 में, धूम धूमेन प्रियते वहने यथा दृशो मलेन च यथो यथो यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तथा तेनेदम आवृतम। कह रहे हैं कि जैसे कहीं स्मोक दिख रहा हो, उसके अंदर लेकिन फायर होती है, वो जब जब तक फूकेंगे नहीं तब तक फायर निकलती नहीं है। तो जैसे ही फायर को स्मोक ने कवर करके रखा है, या मिरर को डस्ट ने कवर करके रखा है, दर्पण हो, दर्पण के ऊपर खूब धूल जमी हुई, या कोई स्त्री प्रेग्नेंट है लेकिन बाहर से दिख नहीं रही प्रेग्नेंट, अंदर में है लेकिन, तो उस गर्भ को, वो गर्भ जो है वो भी कवर हो चुका है, उस एम्ब्रियो को कवर करके रखा है। ऐसे ही जो ये जीव है, ऐसे ये जो जीव है वो भी इस वासना से थोड़े बहुत कवर रहता है। क्यों बोला भगवान ने ऐसा? आप लोगों को मैंने क्लास जब शुरू की थी ये याद दिलाया था कि हम लोग शुद्ध आत्मा थे, हम लोग शुद्ध थे, शुद्ध क्लीन स्लेट। प्रकृति के साथ आए, हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ी, वासनाएं बढ़ी। वासना क्या होती है ये शब्द समझना, क्योंकि वासना का इंग्लिश वर्ड यहाँ पर लस्ट दे रहे हैं, तो लस्ट से कई बार हम लोग केवल उसको सेक्सुअल डिजायर इससे जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही बताया गया हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पर हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड है वासना। वासना होती बीज, डिजायर्स के बीज, डिजायर्स के बीज जो आपके अंदर डीप रूटेड भरे हुए हैं, वही आपकी कामनाओं के रूप में, फल स्वरूप में आते हैं, फिर उसको आपको भोगना पड़ता है, करते हैं, फिर आप भोगते हैं। तो वासना यानी आपकी इच्छाओं के बीज, बीज रूप में आपके चेतन आत्मा में, जड़ चेतन आत्मा में वो रहते हैं। उनको पूरा जलाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो निकलते ही जाएंगे, तो वो वासना। तो कह रहे हम तो जब आए थे तो बड़े शुद्ध थे, लेकिन फिर प्रकृति के सामने आए और फिर एक एक इच्छाएं हम पैदा करते गए, ये चाहिए वो चाहिए, हाय किसी आदमी अच्छे दिखे तो उनके साथ संबंध बनाने हैं, धन अच्छा दिखा तो धन कमाना है, और जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हमारे पास इतने सारे कामनाएं हमने बीज रूप में उसको अपने अंदर डाल के रखा हुआ है। कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं। जो पूरे नहीं होते फिर शरीर लेकर के आते हैं, फिर उनको पूरा करना पड़ता है। तो मेन चीज है ये जो वासना है आपने अंदर रखी है, इसको जला देना है, वासना के बीज। तो उस वासना के बीज को कैसे जलाएंगे? उस वासना के बीज को भगवान का नाम लेते लेते, वही यज्ञ है, भगवान का नाम लेते 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 उस नाम की अग्नि में उस वासना के बीज को जलाया जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ये वासना ही है जिसने इस जीव को कवर करके रखी हुई है। जीव तो शुद्ध है लेकिन वासना ने कवर कर दी है। अब ये नॉलेज हमको दे दिया तो हमको अपने उस वासना पे काम करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, हमें पता ही नहीं था हम क्यों कवर है, हम क्यों कर रहे हैं, नहीं चाह रहे थे, गलत जगह पे नहीं बैठना चाह रहे थे, फिर भी बैठ गए गलत लोगों के बीच में। दोस्तों ने कुछ बोला ये कर लो, कर लिया, करते गए, सारी बुरी आदतें जो पालनी थी पालते गए, पता ही नहीं क्यों कर रहे थे। फिर जब गीता पढ़ते हैं, कोई संग, साधु संग मिलता है, सत्संग मिलता है, तब समझ में आता है अरे नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर बैठे। पास्ट में जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, कोई बात नहीं, वो सब पास्ट था, आपकी वासनाएं थी, अब ज्ञान मिल गया है, अब उस वासनाओं को जला दो भगवान के नाम से। तो भगवान क्या कहते हैं 39 में, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। कहते हैं कि भगवान का जो आवृतम ज्ञानम एतेन, कि भले ही जीव शुद्ध है, भले ही उसका कॉन्शियसनेस प्योर था, लेकिन ये वासना की कवरिंग में, ये वासना की कवरिंग, ये काम रूप, ये कामनाओं की कवरिंग, ये इसके अंदर चलती रहती है, और ये कामनाएं कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ये अग्नि के समान जलती रहती है। कामना ऐसी है जैसे यज्ञ में हम जितनी
आहुति डालेंगे उतना ही वो फायर बढ़ने वाला है। तो कामनाओं का फायर भी ऐसे ही है, एक कामना पूरी करेंगे उससे दूसरी कामना निकलेगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ये कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। हालांकि जीव शुद्ध है, लेकिन वो कामना की कवरिंग में ऐसा फंस गया है, वासना की कवरिंग में ऐसा फंस गया है, और उसे लगता है वासना, एक वासना की पूर्ति करके फिर दूसरी वासना की पूर्ति करके उसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो अग्नि के समान वो जलती ही जाती है। अच्छा, फिर ये समझ गया आप लोगों को, वासनाएं, कामना, ये है हमारे दुश्मन जिसकी वजह से हम पाप कर रहे हैं। तो मेन चीज है, ये वासना कामना शरीर में है कहाँ? अगर इनकी लोकेशन पता, ये हमारे दुश्मन है, 3 एनिमीज, काम और क्रोध 2 एनिमीज है हमारे पास। तो ये काम क्रोध के जो लोकेशन है, ये 2 दुश्मन, इसको अटैक करना है, क्योंकि यही हमारे दुश्मन है, यही हमको पता के रखे। तो ये है कहाँ पर लोकेशन? फाइंड द लोकेशन। तो कहते हैं भगवान, इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों में फंसे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? 3 लोकेशन है ये 2, एक कामनाओं के और क्रोध के। इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में। जैसे ड्राइव करते, मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, चाहे ड्राइव करते जा रहे हैं, अब बड़े बड़े बिल बोर्ड है, होर्डिंग्स है, वेलकम टू वेगस। अब आपने देख लिया, उस एड को देखा, एड में बड़ा सुंदर ग्रुप दिखाया जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती है, ऐसा एड चल रहा है। अब आपने देखा, किसने देखा? आपकी इंद्रियों ने देखा, आंखों ने देखा। फिर वो इंद्रियों, फिर चलो उस एड में कुछ और अच्छी ऐसी एक्साइटिंग बात होगी, आपके कान ने सुना, तो इंद्रियों ने देखा, कान ने सुना, अब कामना घुस गई उसके अंदर। अब घुस गई, अब चाहिए ही चाहिए। तो ये कामना घुस करके जाकर के मन में बैठ जाएगी, हाय कभी तो वेगस जाना है, कभी तो ये एंजॉय करना है। और मन में बैठिए बैठिए बैठिए। अब पूरी हो गई किसी की जल्दी तो ग्रेट, किसी की नहीं पूरी होती तो बुढ़ापे में भी जाके मुंह तड़ पाते कि नहीं काश हम जा पाते, कर पाते। मैं मिलती हूँ ऐसे कुछ वृद्धों से, देखती हूँ उनकी कामनाएं, तो मुझे लगता है अच्छा यंग एज थे तब इनको ऐसी कामनाएं थी। अब वो मन में पड़ बैठी हुई है वो कामना। अब बुद्धि पूरा प्रयास करेगी, बुद्धि इंटेलिजेंस, कि कैसे उस कामना की पूर्ति की जाए। जिसकी हो गई तो ठीक, किसी किसी को होने के बावजूद और अच्छा लगेगा, और उसमें घुसना है, और कुछ एक्सप्लोर करना है। और किसी किसी को एक बार में पूर्ति हो गई, बोले बस हो गया, देख लिया, बहुत है, कुछ नहीं है। और जिसकी नहीं पूरी हुई, अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पूरे जीवन पर्यंत उस कामना को लेते गए और अंत में वो कामना है ही है, कभी तो जा पाते, कभी तो एंजॉय कर पाते, तब वो शरीर छोड़ेंगे, फिर आएंगे कभी ना कभी, भगवान फिर ऐसा माहौल बनाएंगे जहां पर उनको वो कामना उनकी पूर्ति होगी। अब वो, लेकिन वो मनुष्य शरीर में आएंगे कि जानवर के शरीर में, ये कोई नहीं जानता। ये किस शरीर में आएंगे ये कोई नहीं जानता। तो कामना आपके अंदर जा कहां से रही है? आपके इंद्रियों से जा रही है। तो पहले ही जब आप गीता पढ़ने शुरू करते हैं और आप अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ आप देखा बस हो गया, देख लिया, ये विषय है, ये विष से भरा है, ये इंद्रिय का विषय नहीं चाहिए मुझे, डन, क्रॉस इट। वो अंदर घर बनाए उसके पहले ही उसको निकाल दो। एक एग्जाम्पल देते थे हमारे, जब संतों के पास बैठो तो वो देते हैं कि किसी ने आपको खीर ला करके दी, बहुत अच्छे से बनाई पूरे दिन, और आप इंतजार में थे आज खीर मिलने वाली है, वाह वाह। अभी खीर खाना था, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मत खाओ मत खाओ। फिर से कहती हूँ, खीर दिया किसी ने आपको, और आप बड़े आनंद के साथ पहला चम्मच ले रहे हैं कि अब इस खीर का आस्वादन करूंगा, जीभ के पास ले गए मुंह के पास, तब तक कोई दूर से आता है, नहीं 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 खीर मत खाओ, खीर मत खाओ। आपका तो रस भंग हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे अरे अरे, वो खीर में तो छिपकली कर गई थी, मैंने देखा था, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कोई था नहीं, लेकिन मेरे जब आप खिलाएंगे आपको पता चलेगा उसके अंदर छिपकली थी। खीर के अंदर छिपकली गिर गई थी, अब आप खाओगे? कितना भी मीठा खीर हो, कितना भी बादाम के साथ डाला हुआ खीर हो, खाओगे आप? तुरंत फेंक दोगे ना।
तो भले कामना थी खीर खाने की, लेकिन पता चल गया वो कामना पूर्ति करके केवल विष ही अंदर जाने वाला है, तो आप खीर को उठा करके फेंक दोगे। ऐसे ही जब इंद्रियां तड़पे किसी कामनाओं के पीछे, तो इस कथा को याद करना, ये विष से भरी है, ये मेरे इंद्रियों को विष से भरने वाली है। तो इन कामनाओं को नहीं हम डालें अपने अंदर तो अच्छा है। इस प्रकार से तो पहले आप परेशान किया जा रही है, रात दिन परेशान किया जा रही है, तो फिर से बोलती हूँ, मन के अंदर वो गई कामना, और मन के अंदर है वो कामना, तो बुद्धि को लगाओ, बुद्धि से फुल एनालाइज करो कि सच में क्या ये कामना आपको पूरी करनी है, ये कामना पूरी करके आपको क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगा, देख ले। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कामना पूर्ति करनी है, एक बार देख लो उसको नजदीक से, और जाकर के देख लो ठोक बजा करके। लेकिन जब आप अवेयरनेस के साथ एक चीज को अप्रोच करेंगे ना, तो फिर आप ज्यादा दिन उसको, उस कामना को, कहते हैं ना, उस चीज के पीछे आप भागेंगे नहीं, बहुत जल्दी उसको आप छोड़ देंगे। लेकिन जब आप अनअवेयर होते हैं तो वो चीज आपको फंसाई जाएगी। तो हर एक चीज को संसार में देखिए, जाइए, लेकिन अपनी अवेयरनेस को कभी नहीं छोड़ना कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे दुख का कारण हो सकता है, ये मेरे लिए विष का काम कर सकता है, इसलिए इसको इतना ही करना है जितनी इसकी आवश्यकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, इसको यही रोकना है। ठीक, तो ये 3 चीज पर आपको ध्यान देना है, इंद्रिय पर, मन पर और बुद्धि पर। और भगवान ने फिर 41 में कहा, फिर से वही भगवान कह रहे, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारत ऋषिभः, इसलिए अपने इंद्रियों को पहले से ही कंट्रोल करना शुरू कर दो, इन इंद्रियों को सही जगह लगाना शुरू कर दो, आंखों को भगवान की तरफ देखना शुरू कर दो, आंखों से भगवान की किताबें पढ़ना शुरू कर दो, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, रामायण पढ़ना शुरू कर दो। आंखों से नॉवेल पढ़ के क्या मिलेगा, वो केवल आपके रजोगुण को बढ़ाएंगी। दुनिया भर के न्यूज देखते हैं, क्या मिलता है आपको, अंत में दुखी मिलता है। न्यूज के अंदर होता क्या, थोड़ी देर न्यूज इतना ही देखना है कि ओके यू आर अवेयर कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, दैट्स ऑल। बट उसमें घुस करके किसी को न्यूज देखने का एडिक्शन हो जाता है, तो कुछ नहीं तो न्यूज ही देख रहे, फुल टाइम न्यूज, न्यूज की भी एडिक्शन हो जाएगी। देखने के लिए किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ उसको रोकना चाहिए। एडिक्शन किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। ठीक, तो अपने इंद्रियों को उतना ही देखना जितना आपको अवेयरनेस और इस संसार में जीने के लिए चाहिए, वो आपके टाइम पास नहीं हो जाना चाहिए। इंद्रियों को भगवान कहते हैं रोकने के लिए, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषिभः, ये भगवान का ये है, आंखों को भगवान की बातों में लगाइए, कान को भगवान की बातों में लगाइए, हाथ को भगवान की सेवा के लिए लगाइए, चरण को भगवान के लिए ले जाइए, यही आपको करना। पापा पापमानं प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि आपके ज्ञान और विज्ञान को ये इंद्रियां ही नष्ट कर सकती हैं, इसलिए पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए। फिर भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स, कहते हैं कि ये इंद्रिय जो है इसके ऊपर मन है, और मन से भी ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा स्वयं है, चेतना, आपकी शुद्ध चेतना। इस चीज को आप याद रखना, इंद्रिय निकृष्ट है, सबसे लोएस्ट, इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन कंट्रोल में है तो बुद्धि कंट्रोल में, बुद्धि कंट्रोल में तो आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी। इंद्रिय से गड़बड़ हो गई, सेंसेस से, और मन में जाकर के बैठ गया, मन भी एक सेंस है, इंद्रिय से गड़बड़ हो गई, मन में जाकर के बैठ गया, फिर बुद्धि को काम करना पड़ेगा बहुत, फिर बुद्धि भी गड़बड़ हो जाएगी, बुद्धि आपकी सात्विक नहीं रह पाएगी, फिर बुद्धि सात्विक नहीं रहेगी तो आपकी चेतना वो भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले इंद्रिय को कंट्रोल करना है, फिर सबसे हाईएस्ट आपकी अपनी पोजीशन है आत्मा रूप में,
कॉन्शियसनेस में। तो भगवान बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इसलिए भगवान कहते हैं अपने आप को तुम इस इंद्रिय के और मन के और बुद्धि के ऊपर समझना। तुम आत्म स्वरूप हो। यू आर नॉट दिस ऑर्डिनरी बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, बुद्धि, ये तुम नहीं हो। तुम आत्मा में रहने वाले शुद्ध चेतन सच्चिदानंद स्वरूप हो। यू आर प्योर बीइंग। ये चीज भूलना नहीं कभी भी, आप प्योर बीइंग है, आप इम्प्योर है ही नहीं। पाप आपसे बन गए, बट दैट डज नॉट मेक यू इम्प्योर एट ऑल। उस चेतना को बदल दो जिसने पाप आपसे करवाए। वो पाप करने की जगह कहाँ थी? इंद्रियां। उस इंद्रियों से सही काम करना शुरू कर दो। वो मन से सही भगवान, उस मन को भगवान में लगा दो, इस इंद्रियों को भगवान में लगा दो, उस मन को भगवान में लगा दो, उस बुद्धि को भगवान में लगा दो। बस आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। और जब तक इंद्रिय संसार में चलेगी, मन संसार में रहेगा, बुद्धि संसार में रहेगी, आपसे पाप बनते रहेंगे। तो भगवान ने सोल्यूशन क्या दिया है? डोवटेलिंग। भगवान ने क्या दिया है सोल्यूशन? चेंजिंग। स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन जिन इंद्रियों से कर्म हो रहा है, जिस मन से कर्म हो रहा है, जिस बुद्धि से कर्म हो रहा है, उसको भगवान में आप जोड़ सकते हैं। तो कर्म योग 3 लाइन में बताती हूँ। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल से आप स्वर्ग लोकों तक जाएंगे, फिर वापस धरती पे आएंगे। बुरे कर्म करेंगे, बुरे फल मिलेंगे, नरकों तक जाएंगे, फिर धरती पर आएंगे। ये साइकिल आपका चलते रहने वाला है। धरती पे आपको आना पड़ेगा। तो धरती पर जो कर्म करें, वो जितने भी कर्म हैं, कर्म कहाँ से हो रहे हैं? 3 जगहों से हो रहे हैं, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हो रहे हैं। तो उनको भगवान में आप जोड़ दीजिए। जब सारे कर्मों को हम भगवान में जोड़ देते हैं, तो वो कर्म योग हो जाते हैं, और फिर आपके मुक्ति उनसे हो जाती है। तो पहले वाला जो चीज है, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कहते हैं। जो कर्म नहीं करने चाहिए उसको विकर्म कहते हैं। लेकिन जो कर्म हम भगवान के लिए कर देते हैं, उसको अकर्म कहते हैं। तो अब आगे का जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 4, हम लोग उस पर फोकस करने वाले, जिसमें इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये एंड करते हैं। अपने इंद्रियों को संभालना, मन को संभालना और बुद्धि को संभालना, ये 3 समझ जाएंगे। काम और क्रोध, ये 2 कारण है जिससे पाप बनते हैं। पाप फिर आपके नहीं होंगे। सभी चीज को भगवान में लगा दो। ठीक, चलिए आज का क्लास यही एंड करते हैं। किसी को क्वेश्चन होगा प्लीज लिख देना, और आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। मे बी टुमारो का क्लास में भी ले लूंगी। चलिए, हरि बोल, गुड नाइट। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि बोल, जय हरि श्री बोल, कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, थैंक हरि यू। बोल। थैंक यू। हरि बोल।